परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मेरा प्रियो, विशेष तौर से पिछले हफ्ता पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला और हमारे जीवन में एक और नया हफ्ता को देखने दिया है। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना महान और प्रेमी खुदा है। मेरा प्रियो, अभी हमारे देश में जो भी घटनाएं हो रहा हैं, इन हर एक बातों को जब हम देखते हैं, एक चीज को हम बार बार हम समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, आज एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ एजेकियल उसका 33वां अध्याय, उसका हम 4 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना छेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर बता रहा है, एक देश है और मैं उस देश को खत्म करना चाहता हूं। या तो परमेश्वर का तलवार उस देश के विरोध में आ रहा है, और जब उस देश के विरोध में तलवार आ रहा है और उस देश का रखवाला जिनको उस देश के लोगों ने नियुक्त किए हैं, और वो नरसिंगी फूंक रहा है कि हमारे देश के विरोध में कोई दुर्घटना आने वाली है, हमारे देश के विरोध में कोई दुर्घटना आने वाली है। और लोग ये नरसिंगे का शब्द सुनने के बावजूद भी यदि वो ना छेते हैं और वो सोते रहेंगे, यदि वो तैयार नहीं रहेंगे, वो उस तलवार के कारण मर जाएंगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में, हमारे इस जमाने में, इस समय में, खासतौर से अभी इस समय में हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, इन बातों को देखकर हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। मेरे प्रियो, अंतिम समय आ गया है। यहां पर देखते हैं नरसिंगे के बारे में, यानी कि ट्रम्पट, अंग्रेजी में जब बोलते हैं ट्रम्पट बोलते हैं, या तो इंग्लिश में एक और शब्द भी है, सायरन। हमारे शहर में जहां हम रहते हैं, यदि कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में सायरन बजाया जाता है। पता है आपको कब बजाते हैं? जब वहां पर कंपनी में जब ड्यूटी चालू होता है तब सायरन बजाते हैं, और जब वहां पर कंपनी में ड्यूटी खत्म होता है उस समय सायरन बजाते हैं। क्योंकि उस कंपनी में जो भी लेबर्स है, जो काम करने वाले हैं, कि उस सायरन की आवाज को सुनकर हमें समझ सकें कि मेरे लिए कंपनी में जाके मुझे काम करने के समय चालू हो गया है। या तो जो कंपनी में काम करते हैं कि वो उस सायरन की आवाज को सुनकर वो समझ सकें कि मेरा समय खत्म हो गया है, यानी कि आज कंपनी में मेरे लिए काम करने के समय खत्म हो गया है, अभी मुझे घर जाना होगा। जैसे उस सायरन की आवाज को सुनते हैं, चाहे वो कितना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य काम करता हो, तुरंत वो सारे काम को छोड़ करके वो हाथ मुंह धोकर तुरंत तैयार होकर अपना घर चले जाता है। हाँ मेरा प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवन भी है। पता है आपको इस दुनिया में कि ये जो कुछ घटनाएं हो रहा है, ये सारी घटनाएं जो हैं कि उस सायरन बजाने के बराबर है जैसे कंपनी में समय खत्म होने के बाद बजाते हैं। हाँ मेरा प्रियो, ये अंतिम समय आ गया है। हम सब इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सब तैयार होने के लिए ही ये सारे घटनाएं, ये सारी बातें इस दुनिया में हो रहा है। इसलिए परमेश्वर हमें अनुमति दिया है ताकि हम सब सावधान हो सकें, ताकि हम ये सारी घटनाओं को देखकर हमें तैयार हो सकें। मेरे प्रियो,
ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वचन बताती हैं जब आमीन आमीन रखवाला, देश की रखवाला जब वो सायरन बजाता है या ट्रम्पट बजाता है, आमीन जैसे आमीन हिंदी में लिखा है, जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देती है और उस देश के लोग आमीन उस नरसिंगे का शब्द सुनने के बावजूद भी और ना चाहते हैं कि वे उस तलवार के कारण मर जाएंगे या तो उस तलवार के कारण मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद बता रहा है, जब मैं आमीन देश के विरोध में कि तलवार को भेजता हूं, परमेश्वर कहता है जब मैं देश के विरोध में तलवार को भेजता हूं और रखवाला और उस तलवार को देखकर जब वो नरसिंगे वो फूंकता है और देश के लोग यदि ना चाहते हैं तो उस तलवार के कारण मर जाएंगे। हाँ मेरा प्रियो, हम सब जानते हैं इस दुनिया में पाप इतना फैल रहा है, इस दुनिया में हर कोने में जब हम देखते हैं पाप इतना फैल रहा है, हर एक जन जो है पाप में फंसे हैं, पाप में डूबे हुए हैं। पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया आज पाप में डूबा हुआ है। इसलिए परमेश्वर आमीन हमारे लिए एक सायरन के बराबर या तो एक ट्रम्पट के समान या तो आमीन एक नरसिंह के शब्द के जैसा परमेश्वर आज इस दुनिया में बहुत सारी बातों को आमीन अनुमति दिया है। विशेष तौर से हम सब जानते हैं पिछले 5-6 महीने से कोरोना बीमारी इतना तेज से फैल रहा है, बहुत हजारों लोगों को मौत हो गया हमारे भारत देश के अंदर, लाखों लोग अपने नौकरी को खो गए हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी कुछ समय के पहले जैसे अभी हमारे देश में अभी बरसात का मौसम है, हमें क्षेत्रों में, कुछ इलाकाओं में, कुछ राज्यों में बरसात के कारण बाढ़ आ गया और उस बाढ़ में बहुत लोग खत्म हो गए हैं। और कुछ समय के पहले शायद आप लोग न्यूज़ चैनल में आप सुने होंगे कि केरला में जब एक फ्लाइट गल्फ से आ रही थी कि उस फ्लाइट एक्सीडेंट में बहुत लोग मर गए हैं, बहुत लोग फ्लाइट से नीचे तक नहीं उतर पाए हैं, फ्लाइट एक्सीडेंट में मर गए एयरपोर्ट में आके। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार के बातों को हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए नए बातों को हम न्यूज़ में सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, अभी कुछ समय के पहले मैंने न्यूज़ चैनल में इस प्रकार देख रहा था कि एक व्यक्ति हमारे इंडिया से मलेशिया गया था और जब मलेशिया वहाँ पर पहुँच गया कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने उनको जांच कराया कि उनके जीवन में कोरोना है कि नहीं करके, लेकिन जब जांच का रिपोर्ट मिला तो वहाँ पर दूसरा एक बीमारी उनके शरीर में है करके उनको पता चला। उस बीमारी का नाम इस प्रकार बोल रहे हैं D614G। वो जो बीमारी है वो कोरोना बीमारी से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर्स इस प्रकार बता रहे हैं वो जो D614G जो है वो कोरोना से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हाँ मेरा प्रिय, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में हमें बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है बहुत आसानी से हमें देश में फैलने वाली बीमारी है। परमेश्वर इसलिए ये सारी बातों को दुनिया में अनुमति दे रहा है ताकि हम इन बातों को देखकर हम समझ सकें या प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकें। हाँ मेरे प्रियो, जैसे फैक्ट्रीज में सायरन बजाया जाता है, जैसे युद्ध में जब जाते हैं युद्ध में जाते समय ट्रम्पट बजाते हैं, उसके बराबर पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे बाइबल में पुराने नियम में भी अगर आप पढ़ेंगे पुराने जमाने में क्या किया जाता था, अगर कोई विरोधी देश वाले युद्ध करने के लिए आते हैं तो तुरंत अपने देश के लोगों को बचाने के लिए तुरंत ट्रम्पट बजाया जाता था, नरसिंह जैसे तुरंत बजाया जाता था ताकि देश के लोग सब उस आवाज को सुनकर तुरंत अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो सकें। हाँ मेरा प्रियो, इसी प्रकार आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में ये सारी घटनाओं को इस दुनिया में दिया है ताकि हम ये सारी बातों को देखकर हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला परमेश्वर है।
प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में जो कुछ बातें हो रहा है, इन सारे बातों को देखने के बावजूद भी यदि हम आलसी रहेंगे, यदि हम अविश्वास जीवन बिताएंगे, यदि हम अपने मन मर्जी से जीवन बिताएंगे, तो प्रभु की आगमन में हम छूट जाएंगे। प्रभु के आगमन में हम छूट जाएंगे, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बताती है? यही अध्याय में 11वां आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रियो, वचन बताती है परमेश्वर दुष्ट लोग नष्ट होना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है पापी लोग नरक चले जाएं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने पापों से मन फिराएं और मेरे आगमन में कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। हाँ मेरा प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हर रोज बातें कर रहा है। शायद आज पूरा दुनिया में, हमारे भारत देश में सारे चर्च पूरा बंद पड़ा है, सारे कलीसियाएं बंद पड़ा है, लेकिन परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा हमें बातें कर रहा है। अभी खास तौर से इन दिनों में सोशल मीडिया के द्वारा, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, इन प्रकार की सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। पता है क्यों इस प्रकार बहुत प्रभु के दास लोग इस प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार कर रहे हैं? आज हम भी यूट्यूब चैनल में प्रचार करते हैं। पता है क्यों? हमारे नाम बढ़ाने के लिए नहीं है, हम घमंड के लिए नहीं करते हैं, हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि वचन बताती है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। मेरा प्रियो, कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक जन इसको समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और वो जल्दी आने वाला है। ये दुनिया अंतिम समय में पहुंच गया करके समझ सके और परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार होने के लिए ही इस प्रकार सोशल मीडियाओं में, यूट्यूब में परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। शायद परमेश्वर के आगमन के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा, परमेश्वर के आगमन के बारे में शायद आप भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर इसलिए दोबारा आज हमारे इस चैनल के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के आगमन में हमें तैयार हो जाएं। परमेश्वर इसलिए आज भी आपसे बातें करना चाहता है ताकि आप प्रभु के आगमन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाले बन जाएं। मेरा प्रियो, जरा सोच कर देखिएगा, अगर यीशु मसीह का आगमन आज रात को होगा, यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज ही अभी इसी घड़ी में होगा, इसी पल में होगा, क्या हम प्रभु के आगमन में उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या आपके जीवन में वो निश्चय है कि मैं स्वर्ग राज्य में जरूर प्रवेश करूंगा? मेरे प्रिय, जरा सोच कर देखिएगा, अपने आप को जांच कर देखिएगा, क्या मैं प्रभु के आगमन में उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं लायक हूं? मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में, हमारे देश में जो भी हो रहा है, ये सारी बातें एक कंपनी में बजाने वाले एक सायरन के बराबर है। मेरे प्रियो, हमें एक घंटी के बराबर हैं। हम सब तैयार होने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनी में काम शुरू करने के पहले सायरन बजाते हैं, और दूसरा जब काम खत्म होता है तब भी सायरन बजाते हैं। अभी पता क्यों अभी सायरन क्यों बजा रहा है परमेश्वर? अभी अंत आ गया है, दुनिया का अंत आ गया है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम सब ये दुनिया को छोड़ करके अभी हमारे पिता के घर जाने के समय है, हमारा घर जाने के समय है मेरा प्रियो। इसलिए हम अपने आप को अर्पण करें, अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या मैं प्रभु की आगमन के लिए तैयार हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूं? अपने आप को अर्पण करिएगा। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बातें किया है। हाँ प्रभु जी, आपके आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। इस दुनिया में जो भी बातें हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रहा है, इन चीजों को देखकर हम एक चीज को हम समझ लिए हैं प्रभु जी, आपके आगमन बहुत निकट है। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता करिए
ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें। प्रभु जी आप हमें अनुग्रह करिए ताकि हम आपके आगमन के लिए प्रभु हम तैयार हो सकें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता, जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई और बहन को सहायता करिए प्रभु जी। जो भी व्यक्ति प्रभु जी इस YouTube चैनल के द्वारा हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक व्यक्तियों को सहायता करिए प्रभु। हर एक जन जो है प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे फैक्ट्रीज में, कंपनीज में सायरन बजाया जाता है, उसी प्रकार प्रभु आप इन दिनों में हमारे देश में, दुनिया में प्रभु सायरन जैसे बहुत सारे बातों को आप हमारे लिए बजा रहा है, दे रहा है प्रभु जी। इन चीजों को देखकर प्रभु हम सब तैयार होने के लिए सहायता और अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अब प्रभु जी, यदि इनमें से कोई बीमारी है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्तियों को छू ले और चंगा कर प्रभु जी। प्रभु उनके शरीर में चाहे कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उन्हें छू ले, हर एक बीमारियों को दूर करिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। 2000 साल के पहले क्रूस पर आप हमारे लिए जीवन दिया, खून बहाया। हाँ प्रभु जी, प्रिय भाई और बहन को छू ले और चंगा करिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। मेरा प्रिय प्रभु आप सबको आशीष दें। जैसे आज हमने वचन सुना है उसी प्रकार प्रभु की आगमन के लिए तैयार होने के समय है, इसलिए हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में आज का वचन आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसान से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कांटेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें।